ये लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को भारतीय मुसलमानों का हक दे रहे हैं और उसके लिए लोग रो रहे हैं। तेजस्वी को तो सबसे ज्यादा प्रेम अगर कहीं है तो बांग्लादेशी या रोहिंग्यन से है, उनको बिहारी से कहाँ प्रेम है। आप लालू जी के बेटा है इसलिए आपको लोग जानता है। अगर सांगठनिक अनुभव की बात करें तो तेजस्वी यादव का औकात नहीं है कि मेरे जैसे व्यक्ति के सामने खड़ा होकर बात कर ले। वो तो चम्मच लेके पैदा हुए हैं, वो गरीब को कब देखें कि गरीब कहाँ होता है। गरीब का दर्द हमारा देश के प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी समझते हैं। ये तेजस्वी नहीं, ये फेलस्वी हैं। पहले पढ़ाई में 9वीं में फेल कर गए, फिर क्रिकेट खेलने गए तो गमछा पर धोने के चक्कर में पानी बोतल धोने में फेल कर गए, फिर राजनीति में आए तो लगातार हार पर हार। पिताजी के नाम के बावजूद भी लगातार चुनाव में हार रहे, वो राजनीति में भी फेल कर गए। किसी ने कह दिया कि भाई तेजस्वी यादव का नाम गायब है तो राहुल गांधी कल लगे चिल्लाने कि कल एटम बम फोड़ूंगा, एटम बम फोड़ूंगा, तो पता चला कि तेजस्वी बाबू का दो जगह नाम है। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में और आपको बता दें तेजस्वी यादव जो हैं कह रहे हैं वोटर लिस्ट से उनका नाम कट गया। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, उनसे पूछेंगे क्या कहिएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं मेरा नाम कट गया वोटर लिस्ट से। उसका जो आरोप था उसको हमको लगता है कि निर्वाचन आयोग ने आधे घंटे के अंदर बता दिया कि निराधार है। अब पता ना तेजस्वी यादव मूर्ख हैं या बेवकूफ हैं या दोनों हैं, इसका तो पता बिहार की जनता नहीं लगा पा रही है। अब उनको खुद आके गोदी आयोग है, गोदी आयोग है तो वो तो ईपिक नंबर डालने के बाद आधे घंटे में पता चल गया कि इनका नाम पहले दो जगह था और बिहार की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। उनको अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपना नाम दर्ज नहीं करवाएं और खुद का नाम दर्ज करवा के बैठे हैं। ईपिक नंबर डालने पे बता दिया है कि 406 नंबर पे उनका नाम है। फिर कितने झूठ बोलते हैं और बिहार की जनता को कितना मूर्ख बनाएंगे ये समझ नहीं आता है। क्या कहिएगा। नाम है एक जगह नहीं, दो जगह नाम है उनका, दो जगह नाम है उनका वोटर लिस्ट में। उनका 2 बूथ पे नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव का। जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को 2 गुजराती चला रहे हैं, अमित शाह को कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं। ऐसा ये एकदम सरासर गलत बात है। इसमें कहीं चुनाव आयोग अपनी स्वतंत्र बॉडी है, वो पूरा अपना निष्पक्षता से काम कर रही है और निष्पक्षता से हमें पूर्ण विश्वास है कि वोटर लिस्ट का एकदम शुद्धिकरण होगा बढ़िया से। बीएलओ द्वारा जांच किया गया लेकिन वोटर लिस्ट में जो है उनका नाम नहीं है। एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है। वोटर लिस्ट में नाम है और सारे सोशल मीडिया पे आप अभी उनका एपिक नंबर जो है वो सभी सोशल मीडिया पे अभी वायरल हो रहा है। आप सब भी जाके ऑनलाइन इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाके देख सकते हैं, उनका नाम अवेलेबल है। तेजस्वी यादव जो है कह रहे हैं कि उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं, अब कैसे वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अंधा को तो सब पहचान जाता है और उनके पढ़ाई लिखाई पे खुद उनको ही शक था, लेकिन अब तो ये जग जाहिर हो गया है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में आ गया है। उनके माननीय पिताजी श्री के साथ में आ गया है। तो पता नहीं सच में कितने पढ़े लिखे हैं, क्या ज्ञान है कि वो अपना लिस्ट भी नहीं चेक कर पा रहे, तो बिहार वासियों का लिस्ट क्या चेक करेंगे। 2 जगह आया हुआ है, 2 जगह पे कहाँ है। अब कहाँ 2 जगह नंबर पे एक है और एक हमको याद नहीं आ रहा है, तो समझिए कि 2 जगह उनके लिस्ट में नाम है, तो खुद वही गलत कर रहे हैं। आयोग को जो है कह रहे हैं गोदी आयोग है। देखिए क्या है ना कि अब उनको जो है ना किसी संवैधानिक जो शक्तियां है भारत में, गोदी आयोग दिखेगा। उनको अपना पिता दिखे ना, सब समय हमेशा शासन अच्छा दिखेगा, बाकी और शासन दिखेगा। आज के दौर में कहीं रोड चलिए, गली चलिए, सब वीआईपी दिखेगा, लेकिन उनको क्या दिखेगा, पापा जी वाला खंडहर दिखेगा उस समय, क्योंकि पैदा हुए थे खंडहर के समय, तो आज भी वो खंडहरे वाला उनको याद आएगा ना। 2 गुजराती बिहार को कंट्रोल कर रहा है और चुनाव आयोग को भी कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, 2 गुजराती बिहार को कंट्रोल कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को सीधे घेर रहे हैं। तो कहिए कि तो आप क्या कर रहे हैं। आपसे कहे नहीं बिहार कंट्रोल हुआ, आपके पिताजी से कहे नहीं कंट्रोल हुआ, सब बिहार के पलायन लोग कर गया। आप ही के दुर्भाग्य से समझे, सारा डॉक्टर गए, ना इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा था, ना एम्स खुल रहा था। आज के दौर में एम्स भी खुला हुआ है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, सारा चीज ये सिर्फ भ्रम डाल रहे हैं। और तेजस्वी जी को कहिए कि वो अपने आप को जो युवा कर रहे हैं पहले प्रैक्टिस करें। जता रहे हैं कि कैसे अब हम चुनाव लड़ेंगे जब हमारा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। अरे भाई, उनका तो 2 जगह चोरी किए हुए हैं, अभी बाकी जगह कहीं नाम कटवाए भी होंगे। अब सोचिए कि कितना जगह वो नाम डलवाए होंगे। एक जगह गरीबों का हक छीन रहे हैं सर। गरीब का वही गरीब जानते हैं, गरीबों का हक कहीं। लगभग 62,000 लोगों का जो है नाम कटाई। अच्छा बताइए, हमारे बाबा डेथ कर गए, अब बाबा का भी नाम आज तक है, तो चुनाव आयोग क्या करेगा। हर 5 साल 10 साल के बाद वो समीक्षा करता है ना।
तो ये 62 लाख लोगों का नाम कटा है, उससे चिंता नाम कहाँ जता कटा है? जो वेद किए हुए हैं वो बताइए। चाहे जैसे मैं ही हूँ, अगर हम जाके अमेरिका की नागरिकता ले लेंगे तब हम अमेरिका में वोट डालिए रहे तो हमरा जरूरी है कि बिहार में वोट डालेंगे? चिंता जता रहे हैं। वो चिंता डरता रहे हैं कि उनका जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो है उनका नमवा छूटा हुआ है, वो सता रहा है कि हमारा रोहिंग्या भैया जिकरा से प्रेम करते हैं वो ज्यादा, वो बिहारी लोग से प्रेम नहीं करते हैं। बिहार से प्रेम नहीं ना ना, अरे तेजस्वी को तो सबसे ज्यादा प्रेम अगर कहीं है तो बांग्लादेशी या रोहिंग्यन से है। उनको बिहारी से कहाँ प्रेम है? ना बिहार के किसी भी जनता से उनको प्रेम नहीं है। बिहारी से प्रेम का चिंता काहे जता रहे हैं? चिंता जता रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि हमारे लिए कुर्सी बाबूजी के तो कुर्सी कह रहे हैं पुलाव में। गरीबों का हक छीन रहा है लोग। गरीब तो सब दिन नहीं जानते, वो खुद गरीब में कभी, वो तो चम्मच लेके पैदा हुए हैं, वो गरीब को कब देखें कि गरीब कहाँ होता है? गरीब का दर्द हमारा देश के प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी समझते हैं। गरीबों के लिए हर चीज योजना, जनधन योजना, सारा चीज, राशन हम दे रहे हैं, बिजली के यूनिट में सारा कुछ तो हम सुविधा दे रहे हैं। वो कहाँ सुविधा? उनका एक सुविधा। ये भी सवाल उठा रहे हैं। अभी देखिए विधानसभा चुनाव है और मुख्यमंत्री जो है नया नया योजना लेके आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कॉपी करता है लोग। अच्छा, मुख्यमंत्री जी इंजीनियर है, उनका कॉपी करेंगे? और वो रजनीगंधा खा के पानी ढोते थे तो वो कहेंगे कि उनका कॉपी कौन कर रहा था? उनका कॉपी वही बांग्लादेशियों ने उनका, बांग्लादेशियन का आज भी देखिएगा, वो कह दीजिए कि वो भी बुर्का पहन ले। आप तेजस्वी जी को कहिए कि बुर्का पहनने का ट्रेनिंग कर ले। मुख्यमंत्री कॉपी कर रहे हैं क्या? कॉपी ये तो बेतुका वाली बात है ना, जिसको बिहार ही एक्सेप्ट नहीं किया उसका कॉपी कोई क्या करेगा? जिनके पिताजी इतने बड़े बड़े घोटाले किए, गरीबों का हक छीन लिए, चारा चोरी तर्क कर लिए, उनका कॉपी कौन कर सकता है? उनका कॉपी भगवान न करे कोई करे। हाँ, देखिए और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। आपको दिखाए किस तरह से है। बीजेपी ऑफिस में उनके अभी कार्यकर्ता मौजूद है। क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव जो है इतना बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, चुनाव आयोग को कह रहे हैं, गोदी आयोग कह रहे हैं, और कह रहे हैं वोटर लिस्ट से मेरा नाम कट गया। अरे जो पढ़ा लिखा रहेगा उसको ना समझ रहेगा। और आप लालू जी के बेटा है इसलिए आपको लोग जानता है। अगर सांगठनिक अनुभव की बात करें तो तेजस्वी यादव का औकात नहीं है कि मेरे जैसे व्यक्ति के सामने खड़ा होकर बात कर ले। बाबूजी के अनुकंपा पे वो नेता बने हैं। हम लोग जमीन से संघर्ष करके विद्यार्थी परिषद के संगठन से काम करके निकल के आज भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और इस टाइप के लोगों की बात करना ही बेमानी है। ये लोग बात करने लायक नहीं है। ये लोग बिहार के युवाओं को, गरीबों का हक छीना जा रहा है। जो 62 लाख लोगों का नाम कटा है उसके कारण कह रहे हैं। भाई मरे हुए आदमी का भी नाम डाल दीजिए। इनको तो जवाब देना होगा भारतीय मुसलमानों को। भारतीय मुसलमानों का हक मारने वाले ये लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को भारतीय मुसलमानों का हक दे रहे हैं और उसके लिए ये लोग रोना रो रहे हैं। और ये लोग का कोई मतलब, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। अभी वोट बैंक की राजनीति में आपने देखा उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। हमारी माननीय सांसद डिंपल यादव जी हैं, उनके साथ इतने अभद्र भाषा का प्रयोग करता है एक मौलाना, और पूरे समाजवादी पार्टी के तरफ से उस पर कोई खंडन नहीं किया जाता है। कोई खंडन नहीं, एक बयान नहीं आता है। तो इस तरह के लोगों पर बात करना ही बेकार है। अखिलेश यादव अपने बाबूजी के बल पे नेता बने, तेजस्वी बाबू अपने बाबूजी के बल पे नेता बने। अगर तेजस्वी सता रहा है उनको बिहार का चिंता काहे नहीं सताएगा? जब बिहार में अपहरण होता था तो बाबूजी अपने डेरा पे पंचायती कराते थे। अभी ये कार वाला घटना, डॉक्टर साहब का जो कार एक विधायक लेके चला गया तो 3 लाख रुपया में नाश्ता हुआ तब कार छोड़ा गया। तो इस बिहार को लूटने वाले लोग, इस बिहार को बर्बाद करने वाले लोग, इस बिहार का युवा जो 2005 से पहले का बिहार जिसने नहीं देखा है, 2005 के पहले का बिहार यह स्थिति था कि नक्सलियों के डर से छोटे छोटे बच्चों को, मैंने भी वो दौर देखा है जब हम अपने ननिहाल जाते थे तो छोटे बच्चों को लड़कियों का फ्रॉक पहना के बैठाया जाता था, क्योंकि नक्सली आते थे तो लड़कियों को, बच्चियों को छोड़ देते थे। लेकिन अगर घर का लड़का अगर छोटा भी हो, नवजात भी हो, तो उसको गोली मार देते थे, उनका सिर काट देते थे। तो ये लोग उसी जंगल राज के पोषक है और चाहते हैं वही दौर आना। 2 गुजराती जो है वो चुनाव आयोग को कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, ये लोग क्या होता है कि जहाँ जीतेगा लोग वहाँ ईवीएम ठीक हो जाता है, और जहाँ हारेगा लोग वहाँ ईवीएम हैक, कहता लोग ईवीएम हैक हो गया है। तो ये लोग, अभी लोग क्या था ड्रामा, अभी सुन लीजिए, इसमें एक बात बता दे रहा है कि कल किसी ने कह दिया राहुल गांधी को, जो एक पप्पू है, इंडियन पप्पू वो, बिहारी पप्पू ये,
तो किसी ने कह दिया कि भाई तेजस्वी यादव का नाम गायब है, तेजस्वी यादव का नाम निकल गया है। तो राहुल गांधी कल लगे चिल्लाने कि कल एटम बम फोड़ूंगा, एटम बम फोड़ूंगा। आज तो अमित शाह जी और राजनाथ सिंह ने कह दिया कि भाई परीक्षण कर लीजिए, कर लीजिए परीक्षण। क्या हुआ? तो पता चला कि तेजस्वी बाबू का दो जगह नाम है। अब तो दो जगह नाम है। ये लोग तो इस सबको तो कह रहे नाम ही नहीं है, उनको चिंता सता रहा है कि बिहार में कैसे इलेक्शन लड़ेंगे। भाई तेजस्वी बाबू अपना ईपिक नंबर जारी करें। पूरे बिहार का भाजपा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता अपने फेसबुक से उनका डालने का काम करेगा। ये सब ये झूठे लोग ये देश में बिहार में लोगों को भरमा के, ये लोग भरमा के और बिहार को तोड़ना चाहते हैं। और इन लोगों का कोई उद्देश्य नहीं है। इन लोगों को मतलब है कि कैसे इनका पॉकेट भरे, पॉकेट भर रहे हैं, पॉकेट भरना है। घर में अपना घर कैसे भरे, इन लोगों को इसका मतलब और कोई मतलब नहीं है। क्या कहिएगा, तेजस्वी यादव को चिंता सता रहा है कि कैसे आप इलेक्शन अभी लड़ेंगे? सवाल कर रहे थे नाम नंबर नहीं है, उनका नाम नहीं है, तो ये कौन ला के रखा दे दिया है? बोलेंगे जरा दिखाइए। कहाँ से आ गया ये नाम? ये तेजस्वी नहीं, ये फेलस्वी हैं। पहले पढ़ाई में 9वीं में फेल कर गए, फिर क्रिकेट खेलने गए तो गमछा पर धोने के चक्कर में पानी बोतल धोने में फेल कर गए। फिर राजनीति में आए तो लगातार हार पर हार, हार पर हार। पिताजी के नाम के बावजूद भी लगातार चुनाव में हार रहे, वो राजनीति में भी फेल कर गए। या ये तेजस्वी नहीं, ये फेलस्वी है। असली बात ये है कि ये तेजस्वी नहीं, ये फेलस्वी है। अरे तेजस्वी तो है हमारे तेजस्वी सूर्या, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो एक आम परिवार से निकलकर आज देश के क्षितिज पर छाए हुए हैं। सदन में जब बोलते हैं तो देश के लाखों युवा प्रेरणा लेते हैं। और ये चारा चोरी के किए हुए पैसा से जो इनका परवरिश हुआ है ना, इसीलिए तेजस्वी के बदला फेलस्वी हो गए हैं। 71,000 करोड़ का हिसाब भी मांग रहे हैं अभी, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो सरकार नहीं। अगर वो 71,000 करोड़ का जीरो बता देंगे ना, तो हम सभी जो साथी जो है ना राजनीति छोड़ देंगे। वो 71,000 करोड़ का जीरो नहीं बता पाएंगे। उसको भी जो है ना, जो भूरा बाल साफ करो का नारा वो पार्टी दे रहे होंगे, वो मनोज झा जी बताए होंगे, तब जाके वो सीखे होंगे, तो वो बोले होंगे 71,000 करोड़। उनका यही औकात है। क्रिकेट में फेल, परिवार में फेल, राजनीति में फेल, कि दो लिस्ट में नाम खोजने में भी फेल हो गए। अब इससे ज्यादा फेलस्वी यादव का क्या परिभाषा होगा? देखिए, तो चलिए अभी आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर से आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आई खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें द एक्टिविस्ट न्यूज। धन्यवाद।